हाय एवरीवन। सबसे पहले इतना पेशेंस और धैर्य रखने के लिए सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़े से अपने क्लिनिक और इधर उधर के कामों में थोड़ा व्यस्त हो गया था। साथ ही मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पे भी वर्क कर रहा था और पहले ही मैंने प्लान कर लिया था कि इस बार से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस दूंगा और एक सीरीज़ वाइज थोड़े क्वेश्चन निकालने की कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आप क्वेश्चंस आप लोगों को रेगुलरली मिल पाए और अच्छे से आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो पाए, जिन क्वेश्चंस में थोड़ी सी क्वालिटी भी हो, जिनमें ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी हो, प्लस आप जो भी पढ़े लिखे हैं वो सब थोड़ा सा रिवाइज भी हो पाए, मतलब आप लोगों के लिए। तो उसके मद्देनज़र ही मैं डेली अभी इसी काम में लगा हुआ था। और आज सुबह मैंने एक कमेंट भी देखा जिसमें एक वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये डिमांड की है कि रेगुलरली अगर क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ तो मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा कि रेगुलरली क्वेश्चंस दे पाऊँ। और ज़्यादा क्वेश्चंस भी कहा गया है मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले से ज़्यादा रहें। का पहला सवाल है, निम्न में आचार्य चरक के अनुसार चिकित्सा का पर्याय नहीं है। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बतलाया हुआ है कि जब जब किसी आचार्य का नाम लिखा हो तो हमको क्वेश्चन के लिए अलर्ट हो जाना है। मैं इसका कलर थोड़ा बदल देता हूँ। हमको अलर्ट हो जाना है अपने क्वेश्चन के लिए कि हम जो आंसर देने वाले हैं वो क्या होने वाला है, इसके बारे में हमें सोच लेना है पहले ही। ऐसा ना हो कि हमें पता तो था पर दूसरे का दूसरा आंसर हो गया। तो चरक मतलब बोलिए चरक के अनुसार जानना है, चिकित्सा का पर्याय नहीं है। हम सबको ये पता है कि आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में ही चिकित्सा के मतलब मुझे लगता है 3rd श्लोक है, उसमें ही चिकित्सा के पूरे पर्याय लिख रखे हैं। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। तो वहाँ पे क्या नहीं आता, तो ये श्लोक अगर आप लोग को याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर है आंसर डी, जीवन क्षम उन्होंने नहीं कहा है। व्याधिहर भी है, औषध भी है, प्रायश्चित भी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। पिप्पली वर्धमान रसायन के सेवन काल में पथ्य निर्दिष्ट है। पिप्पली वर्धमान रसायन, अगेन ये चरक के रसायन पाठ से एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि ये ड्रग है पिप्पली वर्धमान रसायन। इसके सेवन काल में क्या पथ्य है, क्या मतलब खाना चाहिए। तो ऑप्शन पहला है षष्टिक क्षीर, दूसरा है षष्टिक क्षीर सर्पी, तीसरा षष्टिक सर्पी, चौथा मधु सर्पी। तो हम देखेंगे कि षष्टिक क्षीर मतलब कि कुल मिलाकर अगर वह है तो साठी चावल जो होता है वो साठी चावल को दूध में पकाना मतलब खीर जैसा हो गया, या फिर क्षीर सर्पी के साथ, या फिर केवल सर्पी के साथ, या फिर मधु सर्पी के साथ लेना है, ऐसा कहा गया है। तो इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते, अगर ये याद है तभी आंसर बनेगा, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है षष्टिक क्षीर सर्पी। 3rd क्वेश्चन हम देखते हैं। काल दूष्य प्रकृति भी दोष तुल्यो ही किस ज्वर से संबंधित है। ज्वर प्रकरण से ये सवाल है कि काल दूष्य प्रकृति भी दोष तुल्यो ही संतत सतत अन्यदुष्क तृतीयक। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, संतत ज्वर से रिलेटेड ये श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आचार्य चरक के अनुसार धातुगत ज्वर को उनके लक्षणों से सुमेलित करिए। ज्वर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी हम सब पढ़े हैं कि ज्वर में धातुगत ज्वरों का वर्णन आचार्य ने किया है। तो ये ऐसे मैच द कॉलम आजकल बहुत आते हैं, एक साइड पे धातुओं का नाम लिखें, दूसरा किस धातुगत ज्वर में क्या लक्षण है वो अपने को पहचानना है। वीडियो को आप थोड़ा पॉज करके खुद भी एक बार सोचने की कोशिश करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं इसका राइट आंसर बतला देता हूँ आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य चरक के अनुसार नवज्वर में वर्जित रस, नवज्वर में कौन सा रस विशेष रूप से वर्जित किया गया है। कसाय, तिक्त, मधुर, अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कसाय। नेक्स्ट हम देखते हैं। आचार्य चरकानुसार ज्वर में कसाय पीने का समय, मतलब किसी को ज्वर व्याधि है तो उसमें कसाय पान कब करना चाहिए। ये कसाय वो रस है, कसाय रस वर्जित है, पर कसाय मतलब ये जो हम लोग का पंचविध कषाय कल्पना है उसके अंतर्गत जो कल्पना आती है वो कसाय है। तो उसका पान कब करना है वो बोल रहे हैं, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 या 10 दिन बाद। तो इसका राइट आंसर है आफ्टर 6 डेज, 6 दिन पश्चात कसाय पान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। आचार्य चरकानुसार स्वद्रष्टा कंटकारिभ्याम सिद्धाम ज्वर हराम पिबेत निर्दिष्ट है। मतलब आचार्य चरक का ये क्वेश्चन है, एक श्लोक लिखा है कि स्वद्रष्टा और कंटकारी से सिद्ध पेया या कसाय ऐसा आप समझ लीजिए, उसको कौन से ज्वर में देना चाहिए। सिद्धाम ज्वर हराम पिबेत लिखा है ना, तो ज्वर को नष्ट करने वाला ये कौन से ज्वर में, ज्वरातिसार, विबंध युक्त ज्वर, पार्श्व बस्ती शूल युक्त ज्वर में, परिकर्तिका युक्त ज्वर में। इसका राइट आंसर है पार्श्व बस्ती शूल युक्त ज्वर में।
नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं। कसाय मधुरम पांडुम रूक्षम मेहति यो नरह, इसके आगे के क्वेश्चन में थोड़ा नहीं लिखा हूँ, कौन से प्रमेय के लिए है? क्षार में, मज्जा में, मधु में या फिर शुक्ल में? इसका राइट आंसर होगा मधु में। ये भी पुराने क्वेश्चंस हैं। किस व्याधि की गति आंतिकी बतलाई गई है? इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें। किस व्याधि की गति आंतिकी, मतलब गतिवान रहेगा व्याधि तो अंत कर सकता है, या फिर इसकी कोई गति होगी विशेष रूप से जो अंत कर सकती है? रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, विषर्प। तो इसका राइट आंसर रक्तपित्त। रक्तपित्त के लिए कहा गया गतिर तस्याहुर आंतिकी, ऐसा करके एक श्लोक आया है, इसका आप देखेंगे तो साध्यता वाले पोर्शन में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। उभय मार्ग से प्रवृत्त होने वाले रक्तपित्त में दोषानुबंध। रक्तपित्त कौन सा? उभय मार्गगत। एक होता है ऊर्ध्वग, एक होता है अधोग, तीसरा होता है उभयग। तो उभयग वाले में कौन सा दोष रहता है? तो जो ऊर्ध्व और जो अधः में है उन दोनों को मिलाकर उभयग बन जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वात और कफ। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए एक ये स्टेटमेंट टाइप का एक क्वेश्चन है, 3 कोटेशन लिखे, चलिए पहले पढ़ते हैं। ए ऑप्शन में लिखा है द्विदोषानुगम, बी है मार्गान मार्गम चरेद, तीसरा यद्वा शांतम शांतम प्रकोप्यति। ऐसे ही आपको अपने क्वेश्चंस पूरे पढ़ने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादा ही टेंशन में या फिर ज़्यादा बहुत ही इजी वे में लेते हुए आप तुरंत ऐसे नहीं कि सीधे आंसर देखने लगे। पहले पूरे क्वेश्चन को शांति से पढ़िएगा जरूर। उपर्युक्त में, इन तीनों स्टेटमेंट में रक्तपित्त की याप्यावस्था के संदर्भ में सत्य कथन है। जब रक्तपित्त की याप्यावस्था, याप्य होता है, उसके बारे में कौन सा सत्य है ऐसा बोल रहे हैं? तो केवल ए सत्य है, केवल ए बी, केवल ए सी या फिर ए बी सी? तो थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, चलिए वापस कंटिन्यू करते हैं हम। तो वापस से मैं 11वां क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूँ। तो उपर्युक्त रक्तपित्त में रक्त की याप्यावस्था के संदर्भ में सत्य है। उपर्युक्त स्टेटमेंट जो ए बी सी लिखा है उसमें से रक्तपित्त की याप्य अवस्था के बारे में सत्य क्या है, कौन सा सही है ऐसा पूछ रहा है। केवल ए है या फिर ए और बी है या फिर ए और सी है या फिर ए बी सी तीनों है? तो इसका राइट आंसर है ए बी सी तीनों। इन तीनों अवस्था में ही रक्तपित्त याप्य कहा गया है। अगला हम देखते हैं। किस मार्ग से प्रवृत्त रक्तपित्त के रोगी को विरेचन देने का निर्देश है? ये तो इजी क्वेश्चन है आचार्य चरक के अनुसार। ऊर्ध्वग, अधोग, उभयग, तिर्यक, इसका आंसर होगा ऊर्ध्वग। नेक्स्ट देखते हैं हम। आचार्य चरक ने निम्न रोग में आवस्थिक चिकित्सा का निर्देश किया है। आवस्थिक चिकित्सा के बारे में कौन कौन सी व्याधि में कहा गया है? तो राजयक्ष में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। गुल्म चिकित्सा में वर्णित तैल पंचक का घटक द्रव्य। गुल्म की व्याधि में गुल्म की डीओसी कहा गया है तैल पंचक, उसका घटक द्रव्य है मंड, वारुणी, सुरा, प्रसन्ना। तो तैल पंचक में प्रसन्ना का प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट। करोति जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम भुक्ते मृदुत्वम समुपैति यश्च। आचार्य चरक ने कहा है किस गुल्म के संदर्भ में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वातिक गुल्म। कि जब खाना पच जाएगा तो दर्द मतलब शूल बढ़ जाएगा और जैसे ही हम कुछ थोड़ा सा खा लेंगे भुगते, थोड़ा सा मृदुता आ जाएगी, जो हमारा दर्द हो रहा है वो शांत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। निम्न व्याधि और औषधियों को सुमेलित कीजिए। इसको भी आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसका आंसर सोचिए, फिर उसके बाद देखिएगा। मैं बतला दे रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए। आचार्य चरक द्वारा प्रमेह चिकित्सा के लिए निर्देशित फल त्रिकादिक्वाथ का सेवन किसके साथ निर्दिष्ट है? फल त्रिकादिक्वाथ एक तो सारंग धर्म में मिलता है हमको, दूसरा यहाँ पे आचार्य चरक ने भी बतलाया है प्रमेह की चिकित्सा के दौरान वो बोले हैं। और इसको सेवन किसके साथ करना है ये पूछ रहे हैं। सर्पी, मधु, उष्णोदक, सारोदक। इसका राइट आंसर है मधु। यदि पित्तज प्रमेह में मेद धातु की दुष्टि ना हुई हो तो पित्तज प्रमेह होता है। कंडीशन एक बोल रहे हैं कि पित्तज प्रमेह तो है, और बोल रहे हैं कि यूजुअली सभी प्रकार के प्रमेह में मेद धातु दुष्ट होता है, परंतु क्या बोल रहे हैं कि यदि पित्तज में मेद धातु की दुष्टि ना हुई हो तो फिर उसकी साध्यता में क्या चेंजेस आएंगे? साध्य होगा, कृच्छ साध्य होगा, कि याप ही रहेगा या असाध्य रहेगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साध्य। 19वां मधुमेह। दो स्टेटमेंट यहाँ लिखे हैं, देखिए क्या लिखा है। पहला है मधुमेह पीड़ित पिता से उत्पन्न संतान का प्रमेह असाध्य होता है। मतलब किसी के फादर को है
और उसके बाद उसके सन को भी होगा तो वो असाध्य होगा, ऐसा बोल रहे हैं। दूसरा, सभी कुलज व्याधि असाध्य होते हैं, दूसरा स्टेटमेंट ये है। तो हमको पता है कि हाँ ये भी सही है और ये दूसरा बात ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा दोनों कथन सत्य हैं। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोनों स्टेटमेंट को आराम से पढ़िएगा, उसके बाद पूरे ऑप्शंस को आराम से पढ़िएगा, उसके बाद भले ही आपसे बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, उसके बाद फाइनल डिसाइड करिएगा अपना टिक। नेक्स्ट, दाह कंडू रुजा राग परितम लोम पिंजरम लक्षण है, तो औदुंबर कुष्ठ के लिए कहा गया है। दाह वाला बात आ गया तो औदुंबर में अपन इसको लॉजिक भी थोड़ा सा अपन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुष्ठ चिकित्सा में निर्दिष्ट औषधि है, इजी है पर इंपॉर्टेंट है। कनकासव, कनकारिष्ट, कनक बिंदवारिष्ट, कनक अवलेह। इसका राइट आंसर है कनक बिंदवारिष्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, आचार्य चरक के अनुसार राजयक्ष्मा का पर्यायी शब्द नहीं है। राजयक्ष्मा के केस में बोल रहे कि राजयक्ष्मा का कौन सा पर्याय नहीं है? क्रोध, ज्वर, दुख, विषाद। तो क्रोध भी है, ज्वर भी है, दुख भी है, विषाद नहीं है। विषाद के जगह में रोग बोले हैं, विषाद वर्ड नहीं दिए हैं। चलो अगला देखते हैं। निर्दोष वस्तुओं में भी दोष देखना किस व्याधि का पूर्व रूप है? बिल्कुल ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। आचार्य चरक ने बोला है कि जो निर्दोष है उनमें भी दोष देखने लगेगा रोगी, तो वो कौन सा रोगी होगा? इसका राइट आंसर है राजयक्ष्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तालिशादी चूर्ण गुटिका, मतलब एक तो चूर्ण है, दूसरा गुटिका उसी को बोलते हैं, तो उसमें तालिश का प्रमाण कितना है? तो कहा गया है कि प्रारंभ से करके द्विगुण करते जाना है, मतलब प्रारंभ 1 भाग होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, बुद्धि स्मृति करम च एव बाला नाम च अंगवर्धनम। आचार्य चरक ने किसके संदर्भ में कहा है? नवनीत। नवनीत वैसे बच्चों के लिए तो फायदेमंद है, परंतु ये श्लोक स्पेसिफिक पूछा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है। महापैशाचिक घृत, कल्याणाघृत, पंचगव्य घृत। पंचगव्य घृत तो अपस्मार में देते हैं, इसका राइट आंसर है महापैशाचिक घृत, ऑप्शन बी। उम्मीद है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस फायदेमंद रहे होंगे और आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा भी आया होगा। जो भी आप लोग की क्वेरीज या सजेशंस होंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और थैंक यू सो मच।